प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र। मैं हितांशी आर जैन बेंगलुरु निवासी हूँ। मेरी उम्र 16 वर्ष है। मैं कर्म विज्ञान के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। किरई जियेन हेहुहिम जैनम तो भन्नये कम्मम। अर्थात जीव के द्वारा हेतुपूर्वक जो क्रिया की जाए या जो कुछ किया जाए वह कर्म कहा जाता है। अतः मात्र क्रिया कर्म नहीं है, हेतुपूर्वक की गई क्रिया कर्म है। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख अच्छा बुरा हो रहा है वो सब हमारे पूर्व कर्मों का फल है, और अब हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका भी फल हमें अवश्य ही मिलेगा। फल का स्वरूप हमारे कर्म के स्वरूप पर निर्भर है। अतः जीवात्मा ही कर्म करती है और किए हुए कर्मों का फल भी स्वयं भोगती है। कर्मों का फल तो स्वयं भगवान को भी झेलना पड़ा। अब हम एक उदाहरण के साथ कर्म को समझने का प्रयास करते हैं। 8 बर्तनों में भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री है। अब इन बर्तनों को ढक्कन से ढक दिया है। अब वह खाद्य पदार्थ छिप गए हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा के भिन्न भिन्न 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अनामी अरूपी, अगुरु लघु, अव्याबाद सुख और अक्षय स्थिति। इन 8 गुणों के कारण हमारी आत्मा सूर्य समान तेजस्वी है। ये तो हमारी आत्मा के गुण ही हैं। इसके बावजूद भी हम इन गुणों का पूर्ण आविर्भाव क्यों नहीं कर पाते? जिस प्रकार खाद्य सामग्री को ढक्कन छिपा देती है, वैसे ही आश्रव मार्ग से आई हुई कार्बन वर्गना हमारे आत्मगुणों पर छा जाती है। अतः हमारी शक्तिशाली आत्मा कर्म के भार से दब जाती है। अब यह कर्म 8 प्रकार के हैं: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। पड्डपड्डिहार सिम्मज्ज हड़चित्त कुलाल भंडगारिणम जह एसिम भावा कमानवी जानतः भावा। अर्थात आँख पर पट्टी जैसा है ज्ञानावर्णीय कर्म, द्वारपाल जैसा दर्शनावर्णीय कर्म, मधुलिप्त तलवार जैसा वेदनीय कर्म, मदिरा पान जैसा मोहनीय कर्म, बेड़ी यानी हथकड़ी जैसा आयुष्य कर्म, चित्रकार जैसा नाम कर्म, कुम्हार जैसा गोत्र कर्म और भंडारी जैसा है अंतराय कर्म। जब आत्मा सर्वकर्म मुक्त सिद्ध बन जाए तब आत्मा के सर्व गुण अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे। तब कोई कर्म बचेगा ही नहीं। जो आत्मा पर लगे हुए आवरक कर्म हैं उनको हटाने का पुरुषार्थ आत्मा को करना ही चाहिए। अनंत काल से आत्मा पर जमे हुए इन कर्मों का क्षय हम कैसे करें? हमें परमात्मा के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जिन आज्ञा जिन वचन का पालन करना चाहिए, दान, सील, तप, भाव, इनका पालन कर हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। इससे एक तरफ हमारे कर्म क्षय होंगे तो दूसरी तरफ जैसे जैसे कर्मावरण हटते जाएंगे वैसे वैसे आत्मगुण प्रकट होते जाएंगे। यही है धर्म का सही कार्य, यही है कर्म विज्ञान। धन्यवाद।